क्योंकि सारी बीमारी की जड़ जो है ना हमारे बॉडी में जमा हुए कुपित मल है, हमारी अंदर की गंदगी है। तो सारा खेल डिटॉक्स का है। जैसे आजकल एक नया अभियान चला ना, हफ्ते में एक दिन फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा से डिटॉक्स करो, फोन डिटॉक्स बोलते हैं उसको। तो ऐसे बॉडी डिटॉक्स कहाँ है? हफ्ते में एक दिन उपवास करो, करते कहाँ हो आप लोग? अभी मुझे किसी ने बोला मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे तो भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। मैं कहा मुझे पता है 16 सोमवार कैसे रखते हो आप लोग। शाम को इतनी बड़ी थाली खाते हो, उसमें आप हलवा भी होता है उसके अंदर। सोमवार के व्रत में मीठा भी खाना होता है जी। वो क्या होता है, शाम को इतनी बड़ी थाली। व्रत का मतलब क्या है, उपवास का मतलब क्या है? बॉडी को कम से कम 24 घंटे के लिए खाली छोड़ना। अच्छा सर 24 घंटे रहा नहीं जाता। आप में से कोई जैन बैठा है यहाँ पे? कोई जैन नहीं बैठा। जैनियों के यहाँ 8 दिन के, 16 दिन के, 40 दिन के चलिए होते हैं। 40 दिन तक वो बिना अन्न के रहते हैं। 40 दिन तक वो रोजे मुसलमान भाइयों की तरह नहीं करते, सुबह ठोक लिया रात को भी ठोक लेते हैं। वो मुसलमान लोग क्या करते हैं, जब व्रत होता है ना, उपवास होता है, तो उनका जो नवरात्र, उनके जो रोजे होते हैं, सुबह सुबह उठ के 5 बजे खूब सारा खा लेंगे और शाम को 6 बजे पूरी थाली भर के खा लेंगे। फिर वो रोजे, इवन की रिपोर्ट आ चुकी है कि रोजे रखने के बाद मुसलमानों का वेट बढ़ता है, क्योंकि खाते सूरज डूबने के बाद है ना, दोनों टाइम सूरज के बिना खाते हैं वो। शाम को 6 बजे भी सूरज नहीं होता और सुबह 4 बजे 5 बजे भी सूरज नहीं होता। ऐसे हमारे घरों में करवा चौथ का मजाक बना हुआ है आजकल। करवा चौथ वाले दिन भी बस जल्दी करो, मतलब शाम को 8 बजे तो 7 बजे तो ऐसा हो जाती है, बस मुझे अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे पहले खाना चाहिए। अरे जिसकी शक्ल के लिए खाना रखा है, जिसकी शक्ल के व्रत रखा है, पहले उसको ही कहते कि ना मेरे को बस कुछ मत बोलो आज, अब मैं चिड़चिड़ी हुई पड़ी हूँ। ले भाई, तुमने, डॉक्टर ने कहा मत रख। ये तुम लोगों को पक्का कर रहा हूँ जो अनमैरिड बैठे हो यहाँ पे। अभी आपने भी करानी है ना शादी? मेरे 2 बच्चे हैं। अरे तो फिर तो आप अनमैरिड लग रहे हो। ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर मेरे को लगा आपने शादी वादी करानी है, इसलिए आए हो फटाफट यहाँ पे ठीक होने के लिए। 10 साल की गुड़िया है। अरे बाप रे, फिर तो नजर का धोखा या सच में आपने मेंटेन किया हुआ है। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर आप जो भी नियम 21 दिन तक लगातार फॉलो करते हो, बॉडी को उसकी हैबिट पड़ जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। हमारे यहाँ पेशेंट ठीक है 14 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में बोलना शुरू कर देते हैं मेरी इंसुलिन बंद हो गई, मेरी डायलिसिस बंद हो गया। एक्चुअल में ना वो आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि आप गलत खा रहे थे। जो मैडम ने बोला, आपकी बॉडी के केमिकल का बैलेंस चेंज हो रहा है, केमिकल जो बिगड़े हुए थे वो वापस रीसेट हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आता है वो। लेकिन अगर सच में अगर आपको कोई आदत बनानी है ना, तो कम से कम 21 दिन चाहिए। ये आप कई साल बचपन से भी पढ़ते होगे कि 21 दिन तक अगर सिगरेट छोड़नी हो ना, तो 21 दिन अपने आप को पक्का रखो, नहीं पीनी। तो 21 दिन में क्या होता है, बॉडी के वापस जो सेल्स चेंज होते हैं, हमारा ब्लड चेंज होता है, हमारे केमिकल्स चेंज होते हैं, तो उससे बॉडी की हैबिट चेंज हो जाती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, बीमारी कोई भी हो, हमारा शरीर समझदार है, उसको सब पता है कैसे ठीक करना है। बस इसको सही भोजन चाहिए, सही टाइम पे आराम चाहिए, सही टाइम पे उठना बैठना चाहिए। हमारी जो बॉडी क्लॉक है ना, ये बॉडी क्लॉक सेटल करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं अभी 10 दिन लंदन रह के आया हूँ, तो लंदन यहाँ से 5.5 घंटे पीछे चलता है। मतलब अभी अगर यहाँ पे 4 बजे हैं तो वहाँ पे लगभग 11:30 बजे होंगे। तो जब मैं वापस आ गया, मैंने आके अपना काम शुरू कर दिया, जबकि वो बॉडी को 5.5 घंटे चाहिए होते हैं वापस रीसेट करने में। जब मैं गया तो 1 दिन लगता है एडजस्ट होने में, क्योंकि नींद के टाइम पे, जब वहाँ पे सोने का टाइम होता है, हमारा जागने का टाइम होता है। तो जब मैं वापस आ गया, मैंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। 2 दिन तो मैंने खूब काम किया। तीसरे दिन ना मेरे को दिन में बैठे बैठे भी ना अपना चक्कर से आने लग गए। मेरे को लगा कि मैं बॉडी से पंगे ले रहा हूँ। मैं घर पे चुपचाप जाके फोन कर दिया बंद, और पूरा संडे मैंने सिर्फ सो के बिताया। 3 घंटे सोया, फिर रात को 3 बजे नींद नहीं आई, तब जाके सोमवार को सुबह बॉडी सेट हुई। तो बॉडी है बेचारी, इसको हम जितना तंग करेंगे। और आप लोग क्या करते हो, शादियों में जाके, पार्टियों में जाके रात को 2 बजे फेरे पे जाग रहे हो, 3 बजे जाग रहे हो। अभी क्या होता है कि हम लोग रात भर जागते हैं। कई बार कोई सीरीज देखना शुरू कर देते हो। आजकल की युवा पीढ़ी ना नेटफ्लिक्स पे या उस पे कोई सीरीज देखती है। कई बार सुबह इनकी आंखों में ना यूं कर रहे होते हैं, पूछो और सर रात को ना सीरीज खत्म किया मैंने, 3 बजे तक सीरीज खत्म करी है मैंने। तो भाई, तो डॉक्टर ने कहा 3 बजे तक एक सीरीज को आज ही देखना तूने। होता क्या है, वो एक बार देखना शुरू कर दो ना, तो वो पूरी करे बगैर कि इसका सस्पेंस क्या है, इसका एंड क्या है, तब तक पूरी देखे बगैर। पिक्चर का तो क्या 3 घंटे में खत्म हो जाती है, सीरीज 3 घंटे भी ले लेती है, 6 घंटे भी ले लेती है।
तो ऐसे करके ना हमारा सारा सिस्टम बिगड़ता है। हाँ जी, कोई और किसी के मन में सवाल हो? हाँ जी, आप पूछो। हाँ जी, बताइए। आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम है बाबरा सौदर, मैं शिलांग मेघालय से आई हूँ। ओके, वेरी गुड, बड़ी दूर से आए हो। आज आकर के यहाँ क्या तकलीफ के लिए आए हो? मेरी तकलीफ जो है, मतलब वो बजट में हमेशा होते रहते और ये फ्लोटिंग होती रहती है पेट में। ओके। और एकदम सबका एकदम मतलब जैसे पत्थर की तरफ हो जाती है। और जरा से भी अगर कभी कोई गलती हो गई खाने में, जैसे कि भिंडी हो गई या साग हो गई, तो हजमी हो जाती है और एसिडिटी और गैस एकदम फॉर्म हो जाती है, सर तक हो जाती है और सर जो है कैसे कैसे होने लग जाती है। तो आज से 4 साल पहले यानी कि 2019 में हम गुवाहाटी गए थे, वहाँ फाइब्रो स्कैन हुई थी। तो डॉक्टर ने बोले कि नहीं, आपको सेरोसिस हुई है। सेरोसिस, ठीक है, लीवर सिरोसिस। जी, वो लीवर सिरोसिस हुई। लेकिन मुझे पता नहीं, आप 4 साल हो गई, मुझे तो मेरे सिम्टम तो वैसे लग नहीं रही है। तो आपसे ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर सिरोसिस अगर होती है तो 4 साल में मतलब मेरे तरह ऐसे नहीं, कई लोग ऊपर मिलेंगे आपको, कई लोग नीचे मिलेंगे आपको। दोनों जगह पे पूरी पब्लिक बराबर बराबर है। कईयों को एकदम कुछ हो जाता है, कईयों को 4-5 साल निकल जाते हैं, 10 साल भी निकल जाते हैं। ऐसे मतलब सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है आपका लीवर सख्त हो गया, आपका लीवर का काफी हिस्सा सूख गया, मर गया, डेड हो गया, या काफी हिस्सा लीवर का इतना सख्त हो गया कि उसमें से अब नसों में भी खून जम गया। तो या तो लीवर सिरोसिस में लीवर कैंसर हो जाता है, नहीं तो लीवर सिरोसिस ही रहता है। लेकिन अगर आप जाओगे मॉडर्न पैथी में, वो बोलेंगे लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, ट्रांसप्लांट की। लेकिन यही लीवर काम कर सकता है दोबारा से, बस आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, खाने पीने का सही सिस्टम चाहिए, कुछ जड़ी बूटियों की मदद चाहिए और आपका विश्वास चाहिए, तो यही लीवर काम करने लग जाएगा। जैसे अभी मैंने जो डॉक्टर को दिखाई है, डॉक्टर पूजा ठाकुर, उनको जब हम दिखाए तो बोले नहीं, आपके साथ मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है और सीवियर गैस्ट्राइटिस है। नहीं तो रिपोर्ट देख लेते हैं कि लीवर सिरोसिस में भी ये दिक्कतें तो आती हैं ना। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है लीवर का 5 या 10% रह गया, 15% रह गया और बाकी लीवर खराब हो गया। तो उसी में मतलब ऐसी जो बदहजमी होना, एसिडिटी होना, गैस होना। तो आप बाई चांस की बात है कि आपके कोई गुरु की कृपा अच्छी है, कि आपके घर में कोई किसी गुरु का आशीर्वाद है, कोई बढ़िया हमारे कर्म अच्छे है कि आप आज तक चलते आ रहे हो। नहीं तो लोगों का पेट में पानी भर जाता है, लोग बिस्तर पे बैठ पड़ जाते हैं, पीली पड़ जाती है बॉडी, जॉन्डिस हो जाता है। आप अभी मुझे देख रहे हैं, हमको लगते हैं मतलब कि ऐसे देखने में कुछ नहीं लगता। देखने में तो जब हम शादी करके लाते हैं ना, कुछ समझ भी नहीं आता ये बाद में क्या करेगी हमारा। बड़ी भोली सी लगती है, बड़ी सुंदर लग रही होती है उस, लेकिन बंदा घर ले आता है मुसीबत उठा के। ऐसे देखने में तो हिंदुस्तान में धोखा ही होता है। तो ये तो टेस्ट करके ही पता चलेगा है। नहीं, आप उधर की तरफ मत जाओ ना अभी। हाँ ब्लड टेस्ट करवाए हैं। हाँ, एक बार रिपोर्टें आ रही हैं तो देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं रिपोर्ट्स। डॉक्टर अनु को बोल देता हूँ, चेक कर लेंगी। डॉक्टर अनु सोची मैंने महिलाओं पे कटाक्ष किया, वो पीछे से शुरू हो गई। क्यों? सामने वाली भी तो देख के आई होती है, तो वो उसका कसूर, हमने देख के लाया, हमारा कसूर। ठीक है ना। थैंक यू जी, थैंक यू।